11वीं रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर सितारगंज में गौश आजम जलसे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सितारगंज के वार्ड नंबर 3 इस्लाम नगर में दूर दराज से आए उलेमाओं ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के जीवन पर प्रकाश डाला, लोगों से बुराई के रास्ते छोड़ अच्छे रास्तों पर चलने की नसीहत दी। सीतापुरी इरफानुल कादरी चतुर्वेदी और बहेड़ी से आए मौलाना राशिद मिसवाई ने जलसे में हजरत जिलानी के जीवन पर प्रकाश डालकर महफिल में शमा बांधा। आरिफ खान की रिपोर्ट। जितनी आखिर तक बातें बताई जाती हैं सब लोगों को सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन चंद पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर ज़्यादातर मुक़र्रिरीन हजरात, ख़तीब हजरात या शुअरा हजरात तवज्जो देना चाहते हैं। वो ये है कि इंसान को सिर्फ़ ये सोचकर कि मैं जलसे में जा रहा हूँ, तकरीर सुनकर या नात सुनकर मज़े लेकर वापस आ जाऊँगा, इसका नाम जलसा नहीं है। असल सीरत सरकार गौसे आज़म ये है कि गौसे आज़म सरकार ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, इस ज़िंदगी को हमें लोगों के सामने उजागर करके रखना चाहिए। गौसे आज़म की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने कभी अपनी नमाज क़ज़ा नहीं की। गौसे आज़म की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने अल्लाह के करीब होने के लिए कम से कम 25 साल तक जंगलात खंडरात में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बयान की, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का वो कुर्ब हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो पॉइंट, वो ताकत, वो पावर अता फरमाई कि उसके बाद अगर वो मुर्दे को भी ठोकर लगा देते हैं तो वो उठकर बैठ जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से करीब होने का सिला, अल्लाह की ज़ात से करीब होने का सिला मिला है कि जिसके सिले में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें गौसे आज़म को ये अज़मत, ये शान अता फरमाई है। हमें सोचना ये है कि हमारी आवाम को फ़ायदा इससे होगा कि गौसे आज़म ने जो नमाज का हुक्म हमारे लिए दिया है, या गौसे आज़म ने अपनी ज़िंदगी जो गुजार कर हमारे सामने अपनी ज़िंदगी का जो पहलू, नुमाया पहलू रखा है, हमें उस पहलू को देखना चाहिए कि गौसे आज़म ने नियाज़ें तो की हैं। गौसे आज़म ने जैसे रब की इबादत की है, हमें नियाज़ों के साथ साथ रब की इबादत करना सीखना चाहिए। सबसे पहले क़यामत के दिन अगर किसी चीज़ के बारे में सवाल होगा, फरमाया जाता है रोज़े महशर के जांगुदाज बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद। क़यामत का दिन जो जान को पिघलाने वाला होगा, उसमें सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जलसे तभी कामयाब हैं जब इससे उठने के बाद इंसान रब की इबादत करना सीख ले। हमने अपनी ज़िंदगी के सारे पहलू हम लोगों के सामने रखे हैं, जिसमें कभी गौसे आज़म ने शराब नहीं पी, लेकिन गौसे आज़म का नाम लेने वाले शराब पीते हैं। ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। गौसे आज़म ने या दीगर औलियाए किराम ने हमें ये बताया है कि हमें शराब से दूर रहना चाहिए, जुए से दूर रहना चाहिए, जो भी हराम कारियाँ सबसे दूर रहना चाहिए। रब के करीब हो जाओ, नमाज सारी बुराइयों से आपको दूर करती हुई नज़र आएगी। यही इस महफिल का मकसद है, इसके सजाने का मकसद है। परवरदिगार आलम जिन्होंने सजाया है उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो पैगाम दिया गया है मुआशरे में अच्छे अखलाक फैलाने का, अच्छी आदत फैलाने का, नमाज पढ़ने का, अल्लाह तबारक व तआला उन आदात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। गौसे आज़म पे जलसा हुआ है, कहाँ से आए हैं और किन मसलों पे आपने यहाँ बात की है? जी, जो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शान में जलसा आप लोगों ने मुनक़्क़िद किया है, सितारगंज वालों ने, बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं। हमने हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पे तबसरा किया, और आपके नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे तबसरा किया। हुज़ूर गौसे आज़म की ज़िंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम ज़िंदगी। आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राज़ी किया है और अपनी ज़िंदगी को रब की इबादत में वक्फ़ कर दिया, और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया है, दुनिया वालों अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह ताला कोई ना कोई मकाम तुम्हें अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देगा। चाह दुनिया की अगर तलब है तब भी रब को राज़ी करना पड़ेगा, अगर आपको आखिरत की तलब है तब भी आपको अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा। अल्लाह को राज़ी कर लो, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। पूरी दुनिया को हुज़ूर गौसे आज़म का पैगाम हमने पहुँचाने की कोशिश की है। आपने कभी भी नमाज को तर्क नहीं किया, आपने यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज कभी तर्क नहीं किया। आप नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का सबसे अहम जो तरीक़ा वो नमाज का बताया गया। आप हज़रात जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, हुज़ूर गौसे आज़म की ज़िंदगी पर अमल करते हुए नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें। अल्लाह ताला दिलों की कुलूब को साफ। काफ़ी लोग आपको सुनने के लिए पहुँचे थे, काफ़ी तादाद में आपके लगाया जाता है, तो संस्कृत के कुछ जो मुख्य शब्द थे वो क्या थे, और जिससे आपने अच्छाई की तरफ जोड़े? बहुत अच्छी बात है कि बहुत से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे सुनने के लिए।
मुझे पूरे हिंदुस्तान वाले और मुझे मौलाना इरफान अल-कादरी चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। मैंने हिंदू भाइयों की ग्रंथ से मैंने एक श्लोक पढ़ा था, सोमासुग महाभूव देवदत्तम जगतपति असीम साधु अष्टस्कंध रोदंतम निर्गुणी गंधा अति ज्योति प्रकाशम नतमस्तक भुवनेश्वरम। ये मैंने चंद श्लोक इधर पढ़े थे, इन्हीं पर अपने तबसरा किया था और बाद में हमने कहा था, यही श्लोक पढ़ा था, ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत लोके बुधार होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके पास इल्म नहीं, ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, दान नहीं, तो ऐसा आदमी दुनिया में रहना बेकार है। हुजूर गौसे आज़म की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, आपके पास इल्म भी है, दान भी है, ज्ञान भी है, शिक्षा भी है, हर एक चीज़ है। तो आप जब आपके पास हर एक चीज़ हाजिर रहेगी, मुहैया रहेगी, तो अपने ईश्वर को, अपने परवरदिगार को याद करने का तरीक़ा तुम्हें मिल जाएगा। तो रब को राज़ी कर लो, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। मैं यही पैगाम तमाम हमने यूट्यूबर के ज़रिए से और देखने वालों के ज़रिए से जो मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे मैं यही पैगाम देता हूँ, गौसे आज़म की ज़िंदगी हमारे लिए, सरकार की ज़िंदगी नमूने अमल है। गौसे आज़म की ज़िंदगी को अपना लो, इंशाअल्लाह हमसे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाएगा।